Hello everyone, today we will learn chapter 7 of class 2, clothes we wear. We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind, dust, insect bites and rain. Clothes make us look and smart and decent. Clothes are as important for us house, food और water. अब क्लोथ्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, मतलब ज़्यादा पवन होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, और कोई इंसेक्ट हमें बाइट ना कर जाए, इससे हमें वो क्लोथ्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड क्लोथ्स हम अच्छे अच्छे पहनते हैं, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, तो उससे हमारा लुक जो है वो स्मार्ट बन जाता है। और जैसे हमारे लिए हाउस, फूड और वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह क्लोथ्स भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अब हम हर एक सीज़न में एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नो, हमारी सीज़न भी अलग अलग हैं और उसके कपड़े भी, उसके क्लोथ्स भी हम अलग अलग पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स अब हम कब पहनते हैं? तो कॉटन क्लोथ्स आर वेरी लाइट, दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। वी वियर देम ड्यूरिंग समर्स। अब कॉटन के जो कपड़े होते हैं, वो जो मटेरियल होता है वो एकदम लाइट होता है, और अगर हम वो समर सीज़न में, यानी कि गर्मी के मौसम में हम पहनते हैं, तो उससे हमारा पसीना सूख जाता है, वो सोख लेता है, और कीप अस कूल, वो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स जो है वो हम समर सीज़न में पहनते हैं। देन वूलन क्लोथ्स keep us warm and protect us from cold. We wear them during winters. वूलन क्लोथ्स, वूल में से बनता है वूलन क्लोथ्स, और वो कपड़ा हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी वार्म रहती है और हमें ठंडी से प्रोटेक्ट मिलता है, वो गर्म रखती है हमारी बॉडी को। तो वो जो कपड़े हैं वो हम विंटर सीजन में पहनते हैं। रेन कोट्स, आप सबको पता है हम रेन कोट्स कब पहनते हैं? जब बारिश होती है, तो बारिश से बचने के लिए हम रेन कोट यूज़ करते हैं। वी वियर रेन कोट्स एंड ऑफ गम बूट व्हेन इट रेन्स, दे आर मेड ऑफ रबर एंड अदर मटेरियल्स। हम जब बारिश होती है तब रेन कोट पहनते हैं, और शूज़ जो होते हैं वो हम गम बूट्स पहनते हैं। जो रबर से बने हुए जूते होते हैं उनको हम गम बूट्स बोलते हैं। देन दे आर मेड ऑफ रबर एंड अदर मटेरियल्स। वो चीज़ें जो है, रेन कोट है, गम बूट्स है, वो रबर से बनी जाती है, और भी ऐसे कोई मटेरियल है जिससे ये चीज़ें बनती है। सिल्क क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? सिल्क क्लोथ्स आर शाइनी एंड आर स्मूथ टू टच। वी वियर देम ऑन स्पेशल ओकेशंस। अब सिल्क क्लोथ्स शाइनी होता है, हम उसको टच करते हैं तो एकदम स्मूथ लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो कपड़ा भी हमें पहनने में मज़ा आती है। देन वो हम स्पेशल ओकेशंस, मतलब हम कोई वेडिंग में जाते, कोई पार्टी में जाते, या स्पेशल ओकेशन, मानो कि कोई फेस्टिवल होता है, तब हम सिल्क क्लोथ्स पहनते हैं। व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ? अब हम ये जो सब कपड़े पहनते, अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते, बट वो बनते कहाँ से हैं? Clothes are made of fiber. Most of the fiber we use comes from plants and animals. कपड़े जो है वो फाइबर से बनते हैं, और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स। अब जो कॉटन है, आप यहाँ पिक्चर में दिख रहे हो, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? ये प्लांट में से मिलता है, और वो कॉटन के कपड़े बनाने में यूज़ होता है। Weavers weave cotton thread into clothes on looms that are operated by hands of electricity. मानो कि प्लांट से हमें ये कॉटन मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेस होती है। वेवर्स जो होते हैं वो इसमें से कपड़े बनाता है, हैंड से भी बनते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अभी बहुत सारी ऐसी मशीन्स आई है जिससे हम कॉटन में से कपड़े बना सकते हैं। Wool comes from the body hair of sheep. It is used to make woolen क्लोथ्स। अब
सीप, सीप हमें क्या देता है? वूल देता है। उसके जो हेयर है वो उसको हम वूल बोलते हैं। तो सीप हमें उसकी बॉडी का हेयर है, हम उसको यूज़ करते हैं और उसमें से हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं। Leather is also used to make jackets and other items such as shoes, sandals, etc. It comes from the skin of dead animals like buffaloes, snakes, etc. अब लेदर की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? तो लेदर जो है वो डेड एनिमल की स्किन, जो एनिमल मर जाते हैं उसकी स्किन निकाल के उसमें से बनाए जाते हैं। उसमें से शूज़, सैंडल्स, जैकेट्स वगैरह बहुत सारी, मतलब हम जो लेदर की चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब हम एनिमल से मिलती है। सिल्क कम्स फ्रॉम अ सिल्क वर्म्स कोकून, द थ्रेड इज स्पोन टू मेक सिल्क क्लॉथ। अब जो सिल्क कपड़ा है हम पहनते हैं, हम स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं, पर वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है। ये इंसेक्ट है, सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। अब हम अलग अलग सीज़न की बात हुई कि अलग अलग सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, बट अब डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरीके के कपड़े हम कब पहनते हैं और कहाँ पहनते हैं वो देखते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पज। स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स worn by people when they go to work or by children at school are called uniforms। अब यहाँ पर डिफरेंट कपड़े, अगर मानो कि हम कहीं जॉब करते हैं तो उसका कोई स्पेशल ड्रेस होता है, जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, चिल्ड्रन जो है वो स्कूल जाते हैं, तो वो जो ड्रेस पहन के जाते हैं उनको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पे उनकी कोई डिफरेंट पर्पज़ से कोई ड्रेस रखी जाती है। जब मानो कि कोई अलग पुलिस की ड्रेस है, डॉक्टर की है, तो वो अपने काम पे जाते तो वो ड्रेस पहन के जाते, उनको हम यूनिफॉर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, पोलिसमैन वेयर पुलिस यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ आप पिक्चर में दिख रहे हो कि पुलिस है वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है, डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म, एंड चिल्ड्रंस जो है वो स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल जाने के टाइम स्कूल यूनिफॉर्म। ऐसे ही अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म होती है। ऐसे अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती है। कॉस्ट्यूम्स, special clothes that we wear for special purpose are known as costumes. For example, we wear a swimming costume when we go for swimming. Special costume मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल दिया कि स्पोर्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स की कॉस्ट्यूम अलग होती है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है स्विमिंग का। तो अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो क्या आप नॉर्मल कपड़े में चले जाओगे? नो, उसके लिए भी स्पेशल कॉस्ट्यूम होती है। स्विमिंग ड्रेस पहन के हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के हम जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। वेरियस कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर स्पेशल ड्रेस एज सोन बिलो। अलग अलग कंट्री वाइज भी अलग अलग ड्रेसेस होती है। आइए देखते हैं। गर्ल फ्रॉम जापान, गर्ल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यहाँ मैन है, मैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मैन फ्रॉम स्कॉटलैंड, देन मैन फ्रॉम जर्मनी। ये अलग अलग कंट्री के लोग आपको दिखाए गए हैं, मतलब कि कंट्री वाइज ड्रेस स्टाइल भी अलग अलग होता है। इन इंडिया पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स, सम ऑफ देम आर। इंडिया में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पीपल फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब की ड्रेसेस है। पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु में मैन एंड वुमेन जो है वो ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं। पीपल फ्रॉम बंगाल, बंगाल की ड्रेसेस ऐसी है। देन पीपल फ्रॉम नागालैंड। तो जैसे कंट्री वाइज, स्टेट वाइज ड्रेसेस में डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। आइए हम हार्ड वर्ड्स देखते हैं। DECENT decent, COTTON cotton, WOOLLEN woolen, RAINCOATS raincoats, RUBBER rubber, GUMBOOTS gumboots, MATERIALS materials, then SILK silk, FIBRE fiber, WEAVERS weavers,
LOOMS looms, OPERATED operated, LEATHER leather, ELECTRICITY electricity, COCOON cocoon, COSTUMES costumes. Thank you. This video is presented by Springdale School, Kadi.